आज शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की पुण्यतिथि है। साल 2012 में आज ही के दिन 86 साल की उम्र में बाल ठाकरे का निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उनकी राजनीतिक विरासत की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच है और इसके लिए हर तरह के साधन आजमाए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने समाधि पर जाकर बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि दी और उद्धव गुट को ये रास नहीं आया। ये शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की समाधि है और ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो समाधि की रगड़ रगड़ कर सफाई कर रहे हैं। इनके हाथों में गंगा जल और गोमूत्र है। सवाल है कि आखिर आधी रात को दर्जनों कार्यकर्ता समाधि की सफाई अभियान में क्यों जुटे हैं? इसका जवाब जानने के लिए ये दो तस्वीरें एक साथ देखिए। एक तरफ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे की समाधि पर श्रद्धांजलि के फूल चढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट को ये रास नहीं आ रहा। इसलिए जैसे ही श्रद्धांजलि देकर शिंदे वापस लौटे, उसी वक्त उद्धव गुट के कार्यकर्ता समाधि की सफाई करने के लिए पहुंच गए। कहा कि शिंदे के आने से स्थान अपवित्र हो गया है, इसलिए वो इसकी सफाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें तो बाल ठाकरे की विरासत को हथियाने की बानगी भर है। लड़ाई तो काफी दिनों से चल रही है। आज 17 नवंबर को बाल ठाकरे की पुण्यतिथि है। इस मौके पर दोनों गुटों की अपनी अपनी तैयारी है। बात विरासत पर दावेदारी की ही नहीं है। बीएमसी चुनाव भी दस्तक दे रहे हैं, इसलिए कोई गुट पीछे नहीं रहना चाहता। शिंदे ने पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर ही बाल ठाकरे की समाधि पर श्रद्धांजलि दे दी। आज उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे की इसी समाधि पर आएंगे, जहां उनके कार्यकर्ता सफाई कर रहे हैं। उद्धव गुट की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं से भी समाधि पर आकर श्रद्धांजलि देने की अपील की गई है। वहीं शिंदे गुट ने इसे नया मोड़ दे दिया है। शिंदे गुट ने एक दिन पहले ही बाल ठाकरे की पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम के दौरान हॉल में मौजूद लोगों को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे के शामिल होने की तस्वीरें दिखाई गईं। कांग्रेस नेता और उद्धव ठाकरे की नजदीकियों की तस्वीर दिखाकर ये बताया गया कि उद्धव गुट कैसे बाल ठाकरे की विरासत के लायक नहीं है। इसी प्रोग्राम में उद्धव ठाकरे की परेशानी को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी के उस बयान को भी दिखाया गया, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। शिंदे गुट के नेता और सांसद राहुल शेवाले ने राहुल गांधी के बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। नहीं, महाराष्ट्र एक पावन भूमि है और महाराष्ट्र में स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारों का सम्मान किया जाता है। और अगर महाराष्ट्र में आके कोई स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करता है तो उसको महाराष्ट्र में कुछ यात्रा वित्रा करने का हक नहीं है। तो इसके लिए मैंने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी को ये मांग की है कि भारत जोड़ो यात्रा जो महाराष्ट्र में चल रही है और बार बार स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारों का अपमान वहाँ पे कर रहे हैं, जो सम्मान हम लोग सब करते हैं, तो ये महाराष्ट्र के लिए एक दुर्भाग्य है और इसका निंदनीय बात है और उसका निषेध हम करते हैं। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा को जो परमिशन दी है वो परमिशन कैंसिल करनी चाहिए और तुरंत राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए। हम बाला साहब ठाकरे के विचारों का विचारधारा के ऊपर चल रहे हैं। उनके वारिसदार हम लोग हैं, विचारों के वारिसदार। तो उनके विचार यही थे कि जब मणिशंकर अय्यर ने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान किया था, तभी भी जोड़ो भारत आंदोलन हम लोग ने किया। तो वही विचारों को आगे लगते हुए, वही परंपरा आगे रखते हुए आने वाले दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ हम जोड़ो भारत आंदोलन करेंगे। आखिरी सवाल मेरा, अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते आप लोग के मांग के बाद भी, तब आप लोग क्या करेंगे? उसके बारे में वरिष्ठ नेता सब इसके बारे में निर्णय लेंगे। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे तो उसमें शरीक भी हो चुके हैं। शिंदे गुट को लगता है कि उनके पास उद्धव को घेरने के लिए ये बढ़िया मौका है। इसी बहाने बाल ठाकरे की विरासत की लड़ाई भी आगे बढ़ जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।